नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं राधे श्याम तिवारी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो राधे श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, आप पर धन वर्षा होती रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं कि क्या है एनर्जी अपडेट आपके लिए। और हाँ, यह जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं। देखते हैं कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है आज की रीडिंग में और क्या मैसेज है आपके लिए टैरो से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। डेथ, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, जजमेंट, स्टार, सन, टावर, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटाकल, वर्ल्ड। बॉटम की एनर्जी आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। दोस्तों, जो आज की रीडिंग की एनर्जी है, जो लोग ना आपको कभी कमजोर समझा करते थे, आपकी हंसी उड़ाते थे और जो चाहते थे कि आप कभी अपने दम पे खड़े ना हो पाए, आप कभी अपने जीवन में ग्रो ना करें, ऐसा लग रहा है ना आज वही लोग आपकी चमक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देखकर हैरान हो रहे हैं, आपके अंदर आए हुए बदलाव को देख करके हैरान हो रहे हैं। यानी आप पहले से कई गुना ज़्यादा बदल चुके हो। ये बदलाव सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है फ्रेंड्स, ये इनर जो है आपका वर्क है और ये बदलाव आपके अंदर से आया है। या ये कहूँ कि ये आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है या आपका एक नया जन्म है, जो कि आपने अपने जीवन की काफ़ी कठिन परिस्थितियों को सहने के बाद पाया है। यहाँ क्योंकि आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है, काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है और कई लोग अभी इन चीज़ों को फेस कर भी रहे हैं। अपने आसपास कई टॉक्सिक रिश्तों को आप फेस कर रहे हो, कई ऐसे चीटर लोग हैं आपके आसपास, बहुत धोखेबाजी है आपके आसपास, तो ऐसे लोगों को कई लोगों ने फेस किया है और कई लोग अभी भी इस एनर्जी से जैसे निकल रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम की आ रही है, जैसे आपके आसपास छल कपट वाले लोग, षड्यंत्र करने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो सदैव ही आपको गिराने की चाह रखते आए हैं या सदैव ही आपको पीड़ा देने की चाह रखते आए हैं। और इसके लिए उन्होंने हर तरह की चीज़ें अपनाई हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए या आपकी खुशियों को ख़त्म करने के लिए, कि अगर आप अपने फैमिली में खुश हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, तो उसमें भी जैसे इन्होंने आग लगाने का प्रयत्न किया है। लेकिन अब जो है सब चीज़ें बदल रही है, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी आ रहा है, स्टार भी आ रहा है, सन भी आ रहा है। यहाँ पे 5 मेजर कार्ड है, उसके बाद माइनर अरकाना यहाँ आपके लिए आ रहा है। तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे बहुत सी कार्मिक साइकिल का मुझे एंडिंग नज़र आ रहा है। आपके जीवन में जैसे कई चैप्टर्स अब खत्म हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण आपके लाइफ का हिस्सा रहा है, वो भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका रीबर्थ हो रहा है। कई लोग अभी इस जर्नी से निकल चुके हैं या कई लोगों के साथ आपका कार्मिक चैप्टर, ऐसा कोई रिश्ता जिसमें आप कई टाइम से फंसे हुए थे, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कोई कार्मिक ऐसा पर्सन आपके जीवन में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपका लव पार्टनर ही हो, ये किसी भी रिश्ते में ऐसा हो सकता है। तो एक जैसे कार्मिक साइकिल आपके जीवन की एंड होती हुई दिखाई दे रही है। काफी कुछ पुराना पीछे छूट रहा है और यहाँ ऐसे भी लग रहा है जैसे आपने भी बहुत कुछ पीछे छोड़ा है फ्रेंड्स।
जैसे दोस्तों कोई इंसान जिसका घर टूट चुका हो, ऐसा कोई पुराना घर पीछे छोड़ के अपने लिए एक नया और मजबूत घर बनाता है, वैसा ही आपने किया है। आपने अपनी पुरानी और कमज़ोर सेल्फ को पीछे छोड़ दिया है और अपनी नई सेल्फ की तरफ आगे बढ़ना उचित समझा है। जैसे यहाँ आपका रीबर्थ हुआ है और साथ ही आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे। इसमें आपके अपने भी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं। तो जैसे आपके आस-पास का कोई वातावरण जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा था, तो आपने जैसे इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। उन सब चीज़ों से जैसे आप डिटैच हो चुके हो पूरी तरह से। और आपके अंदर का जो ये बदलाव है या आपका जो ये रीबर्थ हुआ है, इस वजह से आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। क्योंकि इन लोगों को ना ऐसे लगा था कि आप इस अपनी टूटी हुई लाइफ में अपने इन उलझनों में ही सदैव उलझे हुए रहेंगे। आप अपनी परेशानियों के बीच में ही उलझे हुए रहेंगे। इनकी हमेशा से ही इंटेंशन यही रही थी। लेकिन अब आपने भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लिए हैं अपने जीवन के लिए और आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं। और कहीं न कहीं आप अपने एक नए जीवन में अब चमक रहे हैं। ये जो अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़ना आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, काफ़ी पेनफुल भी रहा है, लेकिन फिर भी आपने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही यहाँ आपके हेटर्स का जैसे ईगो सेल्फ भी खत्म हो रहा है। आपके हेटर्स के ईगो पे भी बहुत बड़ी चोट पहुँच रही है डेथ के कार्ड के साथ। जैसे उनका ईगो भी अब बहुत ज़्यादा चोटिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी पुरानी सेल्फ का एंडिंग और यहाँ जैसे आपका नया जन्म शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन का। और यहाँ पे आपके लिए जजमेंट की एनर्जी है दोस्तों। आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके बारे में कई झूठ फैलाए हैं, कई अफवाहें उड़ाई हैं, बहुत से षड्यंत्र किए हैं आपके खिलाफ। आप इन चीज़ों को सुनते रहे लेकिन फिर भी आप चुप रहे उस सिचुएशन में। आपने ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन देखिए ब्रह्मांड इन सारी चीज़ों को देखता है और धीरे-धीरे अब ब्रह्मांड उन सभी के सच को सामने लेके आ रहा है। जो भी पर्सन आपके खिलाफ गलत बोल रहा है या गलत सोच रहा है, अब उसकी रियलिटी सबके सामने आ रही है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो नेचर है, वो दुनिया के सामने आ रहा है, वो समाज के सामने आ रहा है। अब तक क्योंकि इन्होंने अपनी इन चीज़ों को हाइड करके रखा। इनका इनके 2 मुखौटे रहे हैं दुनिया के सामने, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। इन्होंने अपनी चापलूसिता से सबको एक अलग ही चेहरा अपना दिखाया है, लेकिन अब यूनिवर्स इनका चेहरा दुनिया के सामने ला रही है, समाज के सामने ला रही है। ये जो समय है अब ट्रुथ वर्सेस लाइज़ का पर्दाफ़ाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे सच और झूठ सामने आ रहा है, जजमेंट हो रहा है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना आप अपने जीवन में बहुत रोए हो एक समय पे, बहुत ज़्यादा तड़पे हो। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है और आपने उस अन्याय को सहा है और उस समय आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से अपने लिए न्याय माँग रहे थे और अब भी माँग रहे हो आप। अपने लिए न्याय माँग रहे हो क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ। आपकी जहाँ कोई गलती नहीं थी, वहाँ पे आपको सज़ा दी गई, वहाँ पे आपके साथ गलत किया गया। और कहीं न कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन भी है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों? तो यहाँ इन सब चीज़ों के लिए अब आपको जजमेंट दिया जा रहा है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनकी सच्चाई अब दुनिया के सामने उजागर हो रही है। यहाँ पे आपके लिए स्टार की एनर्जी है, स्टार यहाँ पे आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है। अब आप पहले से कई ज़्यादा हील हो चुके हैं। और देखिए आपकी जो ये पेनफुल लाइफ रही है, जैसे आपने उस समय खुद पे काम किया है और आपने उस पेन को एक रोशनी में बदल दिया है। जिस तरह से दोस्तों एक टूटा हुआ दीपक भी रोशनी देता है और खुद जल कर के अंधेरे को मिटाता है, उसी तरह से आपने भी किया है। आपने अपने घाव को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा है, बल्कि इंस्पिरेशन बना लिया है आपने। और आपने खुद पे इतना वर्क किया है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी एनर्जी दूसरों को भी हील करती है। आपने अपने घाव को, अपने दर्द को, अपने संघर्ष को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उसे भी जैसे आपने लेसन समझ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, होप और उम्मीद के साथ।
तो यहाँ अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो, आप पर यूनिवर्सल ब्लेसिंग जैसे बरस रही है। और आपका ये बैलेंस देख के आपके हेटर्स काफ़ी चकित हो रहे हैं, आपके आस-पास के लोग काफ़ी चकित हो रहे हैं। ऐसे लोग जो सदैव ही आपको दुःख और पीड़ा में देखना चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है। रात का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, जैसे ही सूरज निकलता है दोस्तों, अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। और आपने भी अपने जीवन में एक ऐसी गहरी काली रात भी बिताई है, ऐसा संघर्ष भी आपने देखा है। अब आपकी भी इनर लाइफ कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। पहले लोग शायद आपको बहुत ज़्यादा डाउट में डाल देते थे, आपके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट करवा देते थे, आपको डराते थे, आप समाज से डरते थे, आप अपने आस-पास के लोगों से डरते थे, आप अपनों को खोने से डरते थे। लेकिन अब आपकी पॉज़िटिविटी उनके सारे डाउट्स को और उनकी नेगेटिविटी को जला रही है। अब आप इतने पॉज़िटिव हो गए और अब आप इतने क्लियर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में सिर्फ़ रोशनी है, तो अब आप इन सबकी नेगेटिविटी को जला रहे हो। आपके जीवन में अब सफलता है, ग्रोथ है और सक्सेस है। और इस ग्रोथ, सक्सेस की रोशनी से जैसे आपके हेटर्स अब जल भून रहे हैं। और ये लोग सदैव से ही आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे। लेकिन जब अब आपकी सक्सेस हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो अब ये टावर की भांति बिखर रहे हैं। जैसे-जैसे आप सन की और स्टार की एनर्जी में जा रहे हो, इनके लाइफ में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। ये जल-भून के राख हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कामना की थी आपके जीवन में डेथ और टावर जैसी एनर्जी लाने की, कि आप जीवन में बिखरते रहें, कभी सँवरे नहीं। आपका जीवन बिखरता रहे, आप अपने जीवन में उलझे रहें। आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी होती रहे, आप रोते रहें, बिलखते रहें, मदद के लिए पुकारते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्योंकि उनके द्वारा की गई हर एनर्जी कट हो रही है, उनके द्वारा किए गए प्रयास अब असफल हो रहे हैं, तो अब ये बिखर रहे हैं। और अब आपके हेटर्स का, आपके बुरा चाहने वाले लोगों का पतन हो रहा है। ये पतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये उन हेटर्स की एनर्जी है फ्रेंड्स आपकी, जिन्होंने आपके लिए जाल बिछाए थे, आपको गिराने के लिए। इन्होंने ऐसा सोचा था कि आप हमेशा दबे रहेंगे, आप अपने जीवन में सदैव रोते रहेंगे, सदैव आप उलझे हुए रहेंगे अपनी परेशानियों में, अपनी परिस्थितियों के बीच। और ये सारी परिस्थितियाँ भी उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई थी। लेकिन अब इनकी प्लानिंग ही इनके खिलाफ जा रही है। इनका झूठा साम्राज्य जैसे अब ढहता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका जीवन जैसे पतन की तरफ अग्रसर हो रहा है। आप में से कई मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके जो हेटर्स हैं, इन्होंने आपको गिराने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए स्पेल कास्टिंग जैसी चीज़ें भी आप पे की, है ना? कोई हेवी स्पेल जैसी चीज़ें आप पे की, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्हीं पे लौट रही है। उनका किया हुआ सारे जो बुरे कर्म हैं, वो उन्हीं की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, उनके कर्म उन्हीं को तबाह कर रहे हैं। इनका झूठ और नफ़रत से बनाया हुआ जो साम्राज्य है, जिसे अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने आपको तबाह करने के प्रयास किए, लेकिन अब खुद के इस झूठ में, खुद की इस नफ़रत की आग में ये खुद जल रहे हैं। इन्होंने लाख प्रयास किए आपको तोड़ने के, आपकी हिम्मत को तोड़ने के, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रही। आप कई बार गिरे, लेकिन गिरकर भी फिर उठे आप। और ये लोग हर प्रयास करने के बावजूद भी आपकी स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ पाए। और एक समय पे शायद इन लोगों ने आपको काफ़ी डराया हो, आपके लिए फ़ियर क्रिएट किया हो, लेकिन अब आपने अपने डर को फ़ेस किया है। अब आप किसी भी तरह से किसी के काबू में आने वाले नहीं हैं। अब आपका पेशेंस जैसे आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है, आपकी ताकत बन चुका है। अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। और अब आपको कंट्रोल करना, आपको गिराना इन छोटे-मोटे लोगों के बस की बात नहीं है।
आपकी एनर्जी से भिड़ना इन लोगों के बस की बात नहीं है। और अब आपकी जो हिम्मत है इसको देख करके भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि आप इतने मजबूत हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि इन्होंने इस लेवल पे आप स्पेल कास्टिंग इस तरह से आपको गिराने का प्रयास किया, इनके हर प्रयास विफल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ से भी घबरा रहे हैं। और अब जो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप पहले से कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपका जो बदला रूप है ये बिल्कुल अलग ही है, जो लोगों में ना एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो चुका है। पहले मुझे ऐसे भी लगता है ना, काफ़ी लोग आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया करते थे, आपकी एनर्जी को, आपको। लेकिन अब जैसे सब कुछ बदल चुका है। पहले लोग आपको इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब लोगों की नज़रें आप पर टिकी रहती है। अगर कहीं भीड़ हो और वहाँ आप विद्यमान हो तो लोगों की नज़र आप पे जाएगी। चाहे वो अपने मुँह से कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं और ये आपका इनर ग्लो है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे बोलता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग चाहे जितने भी जेलस हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है ना आपके इस चार्म से बच नहीं सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बताए नहीं, जताए नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी इन लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। अब आप अंधेरे से प्रकाश की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हो। आपने अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय स्ट्रगल में बिताया है, लेकिन अब आप स्ट्रगल से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, शांति की तरफ बढ़ रहे हो। ये आपकी जर्नी को दिखा रहा है। आपने देखा होगा समुद्र में जैसे नाविक तूफान को भी पार करके किनारे पर पहुंच जाता है, वैसे ही आपने भी अपने जीवन में कई तूफानों को झेला है और अब आप किनारे पर पहुंच रहे हैं। आपने जो ये सफ़र अपने जीवन का देखा है, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इसे अपने हौसले और हिम्मत से पार किया है और आज जो ये आपकी स्टोरी है, ये दूसरों लोगों के लिए भी होप बन रही है, होप बन चुकी है। तो अब आप अपनी हर कठिन परिस्थिति को पार कर चुके हो। यहाँ आपकी काफ़ी कार्मिक साइकिल्स जो लंबे समय से आपको इफ़ेक्ट कर रहे थे, जैसे आप उससे भी अब पूरी तरह से बाहर निकल चुके हो। और अब आपके जीवन में एक पीस और शांति आती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटाकल, सच में आपकी एनर्जी बहुत बहुत हाई लेवल पे जा रही है दोस्तों। कई लोगों के लिए तो ऐसी है कि वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में जा चुके हैं, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अब आपकी पहचान बन रही है लोगों में और ये पहचान आपने अपनी मेहनत के बल पे बनाई है। जैसे लोग आपके एटीट्यूड से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब आप पहले की तरह किसी पे भी डिपेंड नहीं हैं, है ना? ये डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, ये इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो सकती है। जैसे इमोशनल वे में भी आप दूसरों पे डिपेंड हो, लेकिन अब आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। पहले शायद ऐसे भी लोग बोलते हो कि भई ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकती, हमारे बिना ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आपने साबित कर दिया है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों का ऐसा नज़रिया है कि भई वाह! इसने अकेले इतना करके दिखाया है। तो ये जो है आपकी सेल्फ मेड जर्नी अब लोगों की ईर्ष्या का कारण बन रही है, ख़ास करके आपके हेटर्स की ईर्ष्या का कारण बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आपकी जैसे कोई बड़ी कार्मिक साइकिल की पूर्णता को दिखाता, और अब आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि बेहतरीन होने वाला है आपके जीवन का। और अब लोग आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकते हैं। जैसे आपने अपने जीवन का सबसे कठिन पड़ाव पार कर लिया है और अब पूरी दुनिया आपकी सक्सेस को रिकॉग्नाइज कर रही है। और ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये
आपके हेटर्स के लिए, आपका बुरा चाहने वालों के लिए तो शॉकिंग है, लेकिन आपके लिए एक तरह से सेलिब्रेशन है। देखिए, आपकी इंटेंशन कभी किसी को बुरा करने की या किसी का बुरा चाहने की नहीं रही है, लेकिन आपके आसपास लोग ऐसे रहे हैं जो खुद ही अपनी आग में जलते जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं और आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे वो आपकी ग्रोथ को देखकर चल रहे हैं। लोग आपकी रोशनी से इसलिए भी डरते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी अंधेरी सोच, उनकी जो एक गंदी सोच है, ये आपकी रोशनी में टिक नहीं सकती है। आपकी एनर्जी के सामने आपके हेटर्स का कोई मुकाबला नहीं है। और ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये उन लोगों के लिए सबक है जो आपको गिराना चाहते थे, जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे थे, और अब इन लोगों को यूनिवर्स आपके रास्ते से पूरी तरह से हटा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे मैच करी है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।